एक छोटे से गांव में दादी माँ रहती थी। उनका नाम था गंगा देवी। उम्र तो बहुत हो चली थी, लेकिन दिल से वो अब भी बच्ची जैसी थी। उनके घर में कोई और नहीं रहता था, बस उनका एक प्यारा कुत्ता टिम्मी। टिम्मी को दादी माँ ने तब पाला था जब वो सिर्फ एक छोटा सा पिल्ला था। भूखा प्यासा उनकी चौखट पर आया था। दादी ने उसे दूध पिलाया, प्यार से सहलाया और तब से वो दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी बन गए। हर सुबह दादी माँ तुलसी के पास बैठकर पूजा करती और टिम्मी उनके पास चुपचाप बैठा रहता। खेत पर जाते समय वो टिम्मी को साथ ले जाती और बाजार से भी हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ ले आती, कभी रोटी में घी लगाकर तो कभी गुड़। गांव के बच्चे भी टिम्मी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन टिम्मी सिर्फ दादी माँ की सुनता था। जब दादी बीमार पड़ी, टिम्मी ने दिन रात उनके पास बैठकर पहरा दिया। डॉक्टर आया, गांव वालों ने मदद की, लेकिन सबसे ज्यादा साथ टिम्मी ने निभाया। दादी माँ ठीक हो गई और उन्होंने सबके सामने कहा, अगर मेरा बेटा होता तो भी शायद इतना प्यार नहीं करता जितना इस टिम्मी ने किया है। वक्त बीतता रहा, पर दादी माँ और टिम्मी का प्यार वैसा ही रहा, निस्वार्थ, सच्चा और अटूट। दादी माँ और टिम्मी की जोड़ी अब पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। जहाँ भी दादी जाती, टिम्मी उनके पीछे पीछे चलता। चाहे मंदिर हो, खेत हो या फिर पड़ोसी का आंगन, टिम्मी हमेशा उनके साथ रहता। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। नदी किनारे बसे घरों में पानी भर गया। दादी माँ का घर भी पानी से घिर गया। सब लोग ऊंचे स्थानों पर जाने लगे, लेकिन दादी माँ तो चल भी ठीक से नहीं पाती थी। टिम्मी ने जैसे हालात समझ लिए हों, वो बाहर भागा, गांव के सरपंच के घर गया और भौंक भौंक कर उनका ध्यान खींचा। सरपंच और कुछ लोग जब टिम्मी के पीछे पीछे आए तो देखा कि दादी माँ पानी में फंसी है। उन्होंने तुरंत दादी माँ को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर ले गए। गांव वाले कहने लगे, ये तो कोई आम कुत्ता नहीं, ये तो दादी का फरिश्ता है। उस दिन के बाद गांव में टिम्मी को सब छोटा सिपाही कहकर बुलाने लगे। दादी माँ ने उसके गले में एक नई नीली रिबन बांधी और कहा, तू सिर्फ मेरा नहीं, अब पूरे गांव का रक्षक है। दादी और टिम्मी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थे, वो गांव के बच्चों के लिए मिसाल बन चुके थे कि सच्चा प्यार और वफादारी कहाँ मिलती है।